आदाब, नमस्ते। यूनिट न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अली तकवी। आज बात करते हैं सोने की चिड़िया की। जी हाँ, वही सोने की चिड़िया जो हमारा देश कभी था, यानी भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद और उसके बाद 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पता चला कि अब हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे यहाँ से सारा कीमती सामान उठा ले गए। लेकिन आज 70 सालों के बाद एक बार फिर मौजूदा सरकार ने वो दौर ला दिया जहाँ पे हमें ये एहसास होने लगा कि हमारे देश में हर तरफ सोना ही सोना है। जी, आप भी सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कहाँ सोना है। एक कहावत है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो कहा जाता है कि क्या सोना हो गया है। जी हाँ, आज वही हाल है कि जब बाज़ार में जाओ तो पेट्रोल डीज़ल के दामों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है कि पेट्रोल और डीज़ल 100 रुपये और कहीं 100 रुपये के पार पहुंच चुका है, यानी सोने के भाव हो चुका है। सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, दालों के दाम इतने ज़्यादा हैं कि जो दाल 80 और 100 रुपये थी अब वो 200 रुपये के नज़दीक पहुँच चुकी है, यानी वो भी सोने के भाव बिक रही है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल कहीं 200 कहीं 200 के पार हो चुका है, यानी वो भी सोने के भाव बिक रहा है। यानी अगर देखा जाए तो हमारे देश को मौजूदा सरकार ने फिर बार सोने की चिड़िया बना दिया है। इसका असर क्या होगा, इस पर शायद सरकार विचार नहीं कर रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि तमाम तरीके की चीज़, चाहे वो खाने की चीज़ें हों चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, इनको ढोने के लिए जो माल भाड़ा लगता है वो पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर डिपेंड करता है, विशेष रूप से डीज़ल के ऊपर, और जिसके दाम 100 रुपये तक पहुंच गए, जिसको कभी सोचा नहीं किया था। और मौजूदा सरकार खामोश है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन, काश कि ये सरकार जिस तरह किसान आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है उसी तरीके से महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश करती तो शायद देश के नागरिकों का कुछ भला होगा। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारा देश एक सोने की चिड़िया बन चुका है। वो वक्त आखिर कब आएगा कि जिस चीज़ को लेकर के मौजूदा सरकार के मंत्री 2014 या उससे पहले धरना प्रदर्शन करते थे कि पेट्रोल 65 और 70 रुपये बिक रहा है, तो बहुत ज़्यादा लगता था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि वही जो बहुत ज़्यादा लगता था 60 और 70 रुपये, वहीं तक अगर आ जाए तो भी गनीमत है, क्योंकि मौजूदा वक्त में 100 और 125 रुपये पेट्रोल डीजल ख़रीदना हर के बस की बात नहीं है। और ऊपर से कोरोना वायरस कोविड-19 ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको 8 से 10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। जो 10-10, 15-15 सालों से नौकरी कर रहे हैं उनको 12 से 14 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर ये लोग घर का खर्च कैसे चलाएंगे। जो किराए के मकान में रहते हैं 5 से 8 हज़ार रुपये तो किराया चला जाता है, तो उसके बाद वो अपने जीविका कैसे चलाएंगे। लेकिन सरकार के लिए शायद देश का नागरिक और वोटर सिर्फ वही हैं जो सरकारी नौकरी में है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट संस्थानों में काम करने वालों पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती। कभी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने वालों के लिए सरकार कोई पॉलिसी नहीं लेकर के आती है। सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन चीज़ों पर गौर करें और ये जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं इनके लिए विकास के नए रास्ते तैयार करें। मिलते हैं हम आपके दूसरे वीडियो में, और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आदाब, नमस्ते।